हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वागतम। आप देख रहे हैं थॉटलॉस स्टडी। तो मेरा वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे डीसी मोटर के बारे में। डीसी मोटर के बारे में हम पिछले वीडियो में बात किए हैं। तो डीसी मोटर का जो बहुत टाइप का डीसी मोटर है, तो ये डीसी मोटर का एक एग्जांपल हो गया सेपरेट एक्साइटेड मोटर। सेपरेटली एक्साइटेड मोटर क्या होता है? सेपरेट एक्साइटेड मोटर में क्या होता है कि ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल हो गया, ये इसको हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, जो आपको पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था। आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो एक बार जाके देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग और इसको हम बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग क्या है? फील्ड वाइंडिंग एक अलग सप्लाई हो गया, मतलब अलग कॉइल हो गया, जो क्या होता है स्टेटर में होता है, और आर्मेचर वाइंडिंग हो गया जो रोटेटिंग पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक सोर्स है वी सोर्स और इसमें एक वी सोर्स है। ठीक है, इसमें दो अलग अलग सोर्स है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग वी सोर्स है, मतलब इसमें हम अलग दोस्त तरीके से हम लोग इसको मतलब रोटेट मतलब ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें कि हम इसमें आईएसी में सप्लाई दे दिए, तो हम आईएसी को सप्लाई दे दिए, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसमें से जो आपका आर्मेचर कॉइल घूमेगा। अगर हम चाहें कि हम सिर्फ आर्मेचर कॉइल है उसमें अगर हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि दोनों में ही सप्लाई प्रोवाइड करें तो दोनों में सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं सार्वो मोटर। ये टर्म आपको पता होगा कि सार्वो मोटर क्या है, सार्वो मोटर का एप्लीकेशन क्या है। तो ये सार्वो मोटर क्या है, तो रोबोटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है सार्वो मोटर। तो ये सार्वो मोटर क्या है, एक सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है। मतलब उसको क्या होता है कि बाहर से उसका हम फील्ड वाइंडिंग और जो आर्मेचर वाइंडिंग है, दोनों कॉइल को मतलब दोनों अलग अलग कॉइल को हम लोग अलग से वोल्टेज प्रोवाइड करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है सीरीज मोटर। इसके बाद आता है सीरीज मोटर। सीरीज मोटर क्या है? सीरीज मोटर का डायग्राम थोड़ा अलग है। सीरीज मोटर में क्या होता है, सीरीज मोटर में आपका सीरीज मतलब क्या होता है? सीरीज मतलब हो गया कंटिन्यू, है ना। सीरीज मतलब हो गया एक के बाद एक सर्किट जो है, ये मान लीजिए कि इधर से इधर एक सर्किट हो गया और इधर से इधर एक सर्किट हो गया, तो ये सीरीज में होगा। अगर तो ये हो गया सीरीज सर्किट। अगर ये दो सर्किट मान लीजिए कि R1 और R2, ठीक है, मैं इसका नाम दिया R1 R2। तो ये हो गया एक, मान लीजिए कि ये R1, ये हो गया R2। ठीक है, ये R1 R2 क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल मतलब क्या हुआ, आपका घर में जो सप्लाई आता है, मान लीजिए कि आपका घर में जो सप्लाई जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, मतलब आपका पोल से, मान लीजिए कि आपका पोल से आपका घर के बाहर जो पोल लगा हुआ होता है उसमें से जो सप्लाई आपके घर में आता है वो हो गया जो लाइन जो ऐसे एक के बाद एक करके आता है ना, कि आप देखे होंगे कि उसमें 4-5 लाइन होता है। ठीक है, तो वो पैरेलल कनेक्शन हो गया। आपका घर में जो वायरिंग होता है, वायरिंग जो होता है, वायरिंग का जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं पैरेलल सिस्टम। ठीक है, सीरीज में वाइंडिंग नहीं होता है। आपका घर में कभी भी सीरीज में क्या होगा कि वायरिंग नहीं होगा, सीरीज में होता है। तो हम लोग इंडस्ट्री में जब हम लोग मोटर का कॉइल जब चेक करते हैं, वो शॉर्ट है ना ओपन है, क्लोज है, वो शॉर्ट है ना वो डिस्कनेक्टेड, मतलब आपका डिस्कनेक्टेड है, तो ये कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग सीरीज लैंप यूज करते हैं फैक्ट्री में। ठीक है, तो सीरीज जो मोटर है, सीरीज मोटर का जो वाइंडिंग्स होता है, वाइंडिंग कैसे होता है, ये हो गया आपका फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, ये हो गया आपका शंट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, RSH। ठीक है, और ये इधर से आ गया आपका तो ये हो गया आपका ईबी। इसमें क्या होता है ईबी, तो आपको पता होगा कि ईबी अगर नहीं पता है तो ये देख लीजिए, E इज इक्वल टू
एज पर मोटर के केस में V इज इक्वल टू EB प्लस IA RA होता है, ठीक है। एज पर मोटर के अगर मोटर का बोला जाए तो EB इज इक्वल टू EB प्लस IA RA होता है। अगर जनरेटर होता है तो EB प्लस EB माइनस IA RA होता है। तो ये हो गया आपका आर्मेचर का आपका आर्मेचर कॉइल, या आप बोल सकते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये हो गया आपका फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो अभी आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है, सीरीज में है। तो आपको ये एक चीज समझ में आ गया होगा कि इधर से अगर V अगर निकाले तो EV इज इक्वल टू EB प्लस IA RA। IA मतलब क्या हुआ, IA मतलब क्या हुआ कि इधर से जो करंट इसमें आ रहा है ये हो गया IA। तो अब इधर से बोल सकते हैं आप कि EB प्लस IRA, ठीक है। इसमें IA के साथ और एक चीज ऐड होता है। क्या ऐड होता है, ये ऐड होता है आपका IL। इसमें जो मेन सप्लाई जिधर से आ रहा है ये सीरीज में होगा। तो सीरीज में होगा क्या होगा कि मिनिमम इसमें क्या होगा कि ISH जो ISH हो गया, जो इधर से जो आ रहा है इसमें जो हो रहा है क्या ISH हो रहा है, RSH जा रहा है, ISH करंट इस पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो RSH प्लस हो गया आपका IL, ठीक है। EB प्लस IA प्लस ISH प्लस IL प्लस आपका बोल सकते हैं आप कि ब्रश का जो वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, ब्रश का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो जनरेट इसमें हो रहा है थोड़ा बहुत। तो सीरीज में है इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आपका ये अगर पैरेलल में हो, मतलब आपका सीरीज की जगह अगर शंट होता है, तो वो हम बाद में देखेंगे कि सीरीज की जगह शंट अगर होता है तो क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि V इज इक्वल टू EB प्लस IA प्लस ISH, मतलब इधर से जो करंट इसमें प्रोवाइड हो रहा है, RSH रेजिस्टेंस में जो करंट इसमें प्रोवाइड हो रहा है, और टोटल करंट जो IL है, ठीक है, वो टोटल हम इसमें क्या प्लस कर दिए, सीरीज में है प्लस कर दिए, प्लस ब्रांच वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिर सीरीज जो मोटर होता है। सीरीज मोटर में और एक चीज आपको बोल दूं कि सीरीज मोटर में क्या होता है कि लो स्पीड में हाई टॉर्क, मतलब लो स्पीड में अगर स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स में निकाला तो इसमें ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, अगर मैं इसका प्लॉट करूं तो अगर प्लॉट करने से क्या होता है, प्लॉट करने से जो आपका टॉर्क जनरेट होता है वो टॉर्क कैसा होता है कि एक मिनिमम टाइम के बाद ये फिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है ये आपको मैं बताता हूं। क्या होता है कि टॉर्क के साथ आपको पता है कि टॉर्क प्रोपोर्शनल TA प्रोपोर्शनल क्या होता है कि आर्मेचर टॉर्क, TA मींस आर्मेचर टॉर्क, ठीक है। ये हो गया आर्मेचर टॉर्क। TA प्रोपोर्शनल आपका I स्क्वायर्ड A। क्यों होता है ये, क्योंकि इसका अगर मैं प्लॉट करूं तो इसमें क्या होता है, T के साथ एक टाइम तक ये क्या होता है इतना तक बढ़ा, मतलब लो स्पीड में हाई टॉर्क प्रोड्यूस किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे और भी बढ़ गया, और जब ये बढ़ गया ना तब ये स्टैंड स्टिल कंडीशन में आ गया। मतलब स्टैंड स्टिल नॉट, इसमें क्या होता है कि टॉर्क बढ़ने से क्या होता है कि एक कांस्टेंट टाइम तक वो क्या हुआ, लोड लिया, लोड लेने के बाद वो स्पीड उसका कांस्टेंट हो गया। मतलब क्या हुआ, टी के साथ प्रोपोर्शनल हो गया IA, टी के साथ प्रोपोर्शनल हो गया IA। और आपको ये चीज पता है कि IA प्रोपोर्शनल फाई, अगर फाई कांस्टेंट प्रोवाइड होगा, फाई अगर क्या होगा कि फाई अगर कांस्टेंट जनरेट होगा, कांस्टेंट मतलब एक कांस्टेंट स्पीड के साथ फाई जनरेट होगा, तो टॉर्क भी उसमें सेम होगा और करंट भी सेम प्रोड्यूस होगा। तो अभी इसमें सीरीज मोटर में क्या होता है, सीरीज मोटर एप्लीकेशन क्या है। सीरीज मोटर आपको पता होगा रेलवे में जो मोटर हम लोग यूज करते थे बहुत साल पहले, हम लोग जो मोटर यूज करते थे वो सीरीज मोटर है, ठीक है। उसके बाद अभी सीरीज मोटर नहीं यूज होता है रेलवे में, लेकिन पास्ट में बहुत साल पहले ये सीरीज मोटर यूज होता था, ठीक है। तो सीरीज मोटर का और भी एग्जांपल है, जैसे कि आपका एक्सेलेरेटर में सीरीज मोटर यूज होता है, ठीक है। तो सीरीज मोटर के बाद आता है शंट मोटर। सीरीज मोटर के बाद आता है शंट मोटर। शंट मोटर क्या है, शंट मोटर का क्या होता है, सीरीज मोटर आपको नाम से पता ही चल गया होगा कि सीरीज मोटर में क्या है कि सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग क्या होगा, सीरीज में रहेगा।
और शंट मोटर में क्या होगा, शंट मोटर में आपका जो फील्ड वाइंडिंग होगा ऐसे करके, शंट मोटर में क्या होगा, जो फील्ड वाइंडिंग होगा ऐसे, इसमें क्या होगा, वोल्टेज हो गया, और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका आर्मेचर वाइंडिंग, ये हो गया आपका आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग क्या होगा कि आर्मेचर वाइंडिंग ऐसे क्यों होता है, आर्मेचर वाइंडिंग ऐसे क्यों होता है कि सीरीज मोटर में क्या होता है, सीरीज मोटर में सीरीज में रहता है फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, बट शंट मोटर में क्या होता है, पैरेलल में होता है। पैरेलल में जैसे कि मैं आपको बताया, पैरेलल में मतलब पास 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 चला जाएगा, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। तो ये हो गया ईबी, ये हो गया ईबी, ठीक है, और ये जो हो गया, ये हो गया आपका क्या, आरएसएच, ठीक है, ये हो गया आपका आरएसएच, ये हो गया आपका इधर का जो रेजिस्टेंस है, इधर हो गया आर ए, ठीक है, इधर हो गया आर ए। इधर से जो करंट प्रोवाइड जो फ्लो कर रहा है वो हो गया टोटल करंट आईएल, और इधर से जो करंट इसमें आ रहा है ये जंक्शन है। सर्किट थ्योरी में पढ़ा होंगे कि ये जंक्शन पॉइंट में क्या होता है, ये करंट एक जंक्शन में करंट आके डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्रांच के जैसे, जो पेयर होता है उस ब्रांच के जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो आरएसएच में आ गया, इधर क्या हो गया, आरए आ गया, और इधर क्या आ गया, आईए आ गया, आर्मेचर करंट, ठीक है। तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं, इधर से हम लिख सकते हैं आराम से कि V इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए प्लस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, प्लस वोल्टेज ड्रॉप लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इधर से हम लोग अगर मान लीजिए कि ये सीरीज मोटर में क्या होता है, सीरीज मोटर कांस्टेंट स्पीड मोटर होता है, कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो वाइंडिंग्स क्या हुआ रहता है, ये वाइंडिंग्स के हिसाब से ये ऑल टाइम कांस्टेंट स्पीड, मतलब आई मीन कांस्टेंट स्पीड ऑल टाइम जनरेट करता है। तो कांस्टेंट स्पीड अगर ऑल टाइम जनरेट करेगा तो वो क्या करेगा कि लोड जब उसमें दे ऐड करेगा तब भी वो कांस्टेंट स्पीड में चलेगा। सीरीज मोटर में ऐसा नहीं होता। सीरीज मोटर में अगर आप लोड के बिना अगर सीरीज मोटर चालू करेंगे तो आपका सीरीज मोटर में बहुत ज्यादा स्पीड के कारण उसमें मैकेनिकल लॉस और मैकेनिकल कोई भी प्रॉब्लम्स आ जा सकता है। मोटर मोटर का जो अलाइनमेंट होता है वो अलाइनमेंट मतलब खोल के बाहर आ सकता है। लेकिन शार्ट मोटर में ऐसा नहीं होता। क्यों होते ऐसा नहीं होता है? क्योंकि शार्ट मोटर में पैरेलल वाइंडिंग होता है और सीरीज मोटर में करंट लेवल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में करंट लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन शार्ट मोटर में ऐसा नहीं होता है। शार्ट मोटर में आप लोड के साथ कनेक्ट करके आप चालू करिए तब भी वो जो कांस्टेंट स्पीड देगा, और लोड के साथ नहीं करेंगे तो भी कांस्टेंट स्पीड देगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका टी ए प्रोपोर्शनल आई ए होता है ऑल टाइम। टी ए प्रोपोर्शनल आई ए होता है। और आप अगर इसका प्लॉट करेंगे तो प्लॉट ऑल टाइम ऐसा होगा, प्लॉट ऑल टाइम ऐसा ही होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड ऑल टाइम चलता है। जैसे कि आप लेथ मशीन में देखे होंगे, लेथ मशीन में जो शंट मोटर यूज होता है, कोई भी, जैसे कि आपका हम लोग जो लैब में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उधर भी ये शंट मोटर भी यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शंट मोटर। ठीक है, तो शंट मोटर में क्या होता है, ऑल टाइम आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। शंट मोटर में पैरेलल वाइंडिंग होता है, सीरीज मोटर में सीरीज वाइंडिंग होता है। और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर को और एक सर्वो मोटर भी बोला जाता है। सेपरेटली एक्साइटेड मोटर को सर्वो मोटर भी बोला जाता है। और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर को हम कोई भी कुछ भी एंगल से कुछ भी करके हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।